नमस्कार, आदाब, जय भीम, नमो बुद्धाय। आज का विचार है कि आप अपनी उपयोगिता बनाए रखिए, क्योंकि आप जब ऊंचाइयों पे होते हैं तो आप अपने परिवार और अपने लिए खुद को इतना दूसरों से अलग कर लेते हैं कि जिससे आप दूसरों के लिए आपका होना ना होना बराबर हो जाता है। आप अपने में इतने मदमस्त हो जाते हैं कि अन्य लोगों के लिए अब अनुपयोगी रह जाते हैं। पर मित्रों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जब आप ऐसा आचरण करने लगते हैं, जो जागृत व्यक्ति होगा वो आपसे दूरी बना लेगा, और आप अपने में जब खोए रहते हैं और इतने ज़्यादा आप अपने में व्यस्त रहने लगते हैं कि आपको अन्य लोगों के आने जाने से, आपको पुकारने से, उनकी आवाज़ भी जो दे रहे होते हैं उसका आवाज़ ही ख़त्म हो जाता है। आपको कोई आवाज़ नहीं रहता है, ना किसी की आवाज़ का, ना किसी के विचारों का, ना किसी की उपयोगिता का। आप बिल्कुल उनको नकार देते हैं। फिर क्या होता है, जब आप शीर्ष पे हैं, पर एक जीवन का चक्र है कि आप जब शीर्ष पे तो जरूर हैं, पर धीरे धीरे आपकी जो उपयोगिता और आपकी शक्ति वो घटने लगती है। शक्ति से मतलब है कि आप शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगते हैं, और लोगों की तो आप सुनते नहीं हैं, ना उनसे कोई मतलब रखते हैं, तो लोगों के लिए आप उपयोगी नहीं रह जाते हैं। और जो जागृत व्यक्ति है वो आपसे दूरी बना लेता है। धीरे धीरे से आपसे अन्य लोग भी दूरी बना लेते हैं, परंतु जिनके लिए आपने अपने आप को सभी भाई बंधुओं, समाज से अलग कर लिया था, आप रिटायरमेंट की आयु तक आते आते और आपकी शारीरिक क्षमता भी क्षीण होने लगती है, तो जिनके लिए, पत्नी के लिए या बच्चों के लिए, जिनके लिए आपने सबको छोड़ दिया था, वो भी आपकी कदर कम करने लगते हैं। और पहले जिनके लिए आपने सभी को छोड़ा था वो तो वैसे ही आपसे दूरी बना लेते हैं, और जागृत व्यक्ति तो आपसे वैसे ही दूरी बना लेगा। उससे तो पहले से ही चापलूसी करनी आती नहीं है कि आप सफल हैं, आप पावर में हैं, तो आपके पीछे नहीं दौड़ता। वो तो निराला ही व्यक्ति होता है। तो जब एक दिन आप बुजुर्ग हो जाएंगे, आप रिटायरमेंट की उसमें आयु में पहुंच जाते हैं, तो आपकी उपयोगिता घर में भी घटने लगती है, पत्नी भाव नहीं देती है, शारीरिक शक्ति घटने लगती है, और आपके सहपाठी भी भाव नहीं देते हैं। कभी किसी से फ़ोन करके पूछिए, और बताओ, सुनाओ, कैसा चल रहा है, वो भी आपकी बातों पे ध्यान नहीं देता है। आप अनुपयोगी बन जाओगे, आप धीरे धीरे अनुपयोगी बन जाते हो, क्योंकि आपकी उपयोगिता रह ही नहीं जाती है। आप किसी को पकड़ना चाहते हो, वो आपको सुनेगा ही नहीं। तो आपकी उपयोगिता खत्म, आपकी पावर खत्म, फिर आप धोबी के कुत्ते, ना घर के ना घाट के। इसलिए आपसे विनती है कि आप अत्यधिक सेल्फिश मत बनिए। जिस समाज में आप पले बड़े हैं, जिस समाज ने आपको पाला पोसा है, समाज आपको
बहुत कुछ देता है जो आपको इन खुली हुई आंखों से दिखाई नहीं देता है। क्योंकि अगर आप समाज ही नहीं होता तो शायद आप कुछ कर भी नहीं रहे होते। इसी समाज को दिखाने के लिए, इसी समाज से आगे बढ़ जाने के लिए आप अथक प्रयास करते हैं और समाज में अपना रुतबा स्टेटस बढ़ाने के लिए आप बहुत कुछ हाथ पैर मारते हैं। अगर समाज ही नहीं होता, आप अकेले होते, तो आप शायद आपकी धार को जंग लग चुका होता है। तो उपयोगी बने रहिए और जो लोग आपसे उम्मीद आसरा लगाए बैठे होते हैं और जो समाज ने आपको हौसला, बढ़ने का हौसला और आगे बढ़ने का मोटिव दिया था, उसको साथ रखिए। इतने सेल्फिश मत बनिए, क्योंकि जिस दिन आपकी पावर, आपका पद छीड़ हो जाएगा, आपको जिनके लिए आपने सभी को त्यागा था वो आपको त्याग देंगे। मैंने पहले ही कहा है, क्योंकि मुझे इन शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, पर मैं करता ज़रूर हूँ। उसके लिए आप कह सकते हैं वो आपका मनन है, आपका सोचना है कि मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग क्यों कर रहा हूँ। फिर भी मैं कहूँगा कि फिर एक समय ऐसा आएगा कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसलिए आपसे विनती है कि हमारे संविधान की वजह से, हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से, हमारे समाज की वजह से आपको जो पद, पावर और मान सम्मान मिला है, उसमें उसको उस पावर और उस अपनी प्रतिभा को थोड़ा बहुत समाज में नई प्रतिभाएं पैदा करने में अपना थोड़ा सहयोग करते रहिए, जिससे आप इस जीवन के अंत समय में जब इस दुनिया को छोड़ रहे हों, तो चंद लोग समाज के आपको इतिहास में याद कर सकें कि कोई एक ऐसा व्यक्ति था जो समाज के लिए जागृत था, समाज के प्रति उसकी जिम्मेवारी निभाता था, वो समाज को, उसने समाज के लिए कुछ किया। ये सब करने का आपका फर्ज बनता है, नहीं तो आप जिस दिन पद खो देंगे, ये जो शक्ति है बाजुओं की, ये खो देंगे, फिर आप ढीले पड़ जाएंगे। और जाती हुई शक्ति जब चली जाती है, फिर व्यक्ति को आपको जो समाज को आपने त्याग दिया है, और वो जब शक्ति आप खो देंगे, जब लोग आपसे दूरी बना लेंगे, आप बहुत असहाय और अकेले हो जाएंगे। उस दिन आप बहुत पछताएंगे और जब समाज या कोई कहेगा अब पछताए क्या होता है, जब चिड़िया चुंग गई खेत। इसलिए इतने सेल्फिश मत बनिए। जो लोग आपसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, जो समाज आपसे उम्मीद लगाए बैठा है, जो आप डॉक्टर हैं, कभी ना कभी आप कितनी ही फीस लें, पर गरीब तबके जो एक आपकी उम्मीद से देखता है, आपको अपना रहनुमा मानता है, उसको कुछ घंटे की ओपीडी दे दिया करें फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लॉयर हैं, आप एडवोकेट हैं, आप उनको, कुछ लोगों के केस ऐसे होते हैं जो बहुत कम आय वर्ग के लोग हैं, जिनके पास वो कोई संसाधन नहीं है और उनके हक अधिकार मारे जा रहे होते हैं और वो अपनी लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। उनसे आप सिर्फ टाइपिंग के वगैरह के पैसे ले लें, केस फाइलिंग के पैसे ले लें
और उनका केस फाइल कर दें। थोड़ी देर उनके केस को आप देख लेंगे, कुछ ऑर्डर्स करा देंगे, बात डाल देंगे। हो सकता है कि उसका निर्णय बहुत अतिशीघ्र ना हो, पर बहुत सालों बाद भी अगर निर्णय उनके पक्ष में आएगा, उनका परिवार बच जाएगा, उनका जीवन बच जाएगा और आप समाज में, समाज को आगे ले जाने वाले कर्णधार हैं। और कर्णधार अगर आंखें मूंद लेगा, जागृत व्यक्ति अपना आंखें मूंद लेगा, सिर्फ अपने बारे में सोचेगा, तो उससे समाज को तो नुकसान होगा ही होगा, एक दिन आप भी खत्म हो जाओगे। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग की वो दुर्दशा हो। तो मैं समाज के साथ साथ आपका भी भला चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप समाज के लिए उपयोगी बने रहिए। जो उपयोगी नहीं रह जाता है उसको कबाड़ समझा जाता है, और मैं नहीं चाहता कि आपका कबाड़ बने। जय हिंद, जय भारत।